नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भैया शत्रुघ्न सिन्हा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने मेरे ख़ास आग्रह पर ये कहा कि मैं जब तुम बोलोगे तो कोई सुने न सुने, मैं ज़रूर सुनूंगा, और अगर मैं चला गया तो तुम्हें बुरा लगे। तो इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और फिल्म इंडस्ट्री में आने की एक बड़ी वजह और एक ख़ास वजह भैया थे, क्योंकि मुझे इस बात का आश्वासन था कि कोई मेरा साथ वहाँ दे न दे, वो ज़रूर देंगे। और कभी भी कोई तकलीफ़ हुई, कोई दिक्कत हुई ज़िंदगी में, कभी कोई परेशानी हुई, तो भैया हमेशा हाजिर थे 24 घंटे में। कभी रात 3 बजे, सुबह 5 बजे भी मैंने इनको तंग किया है और इन्होंने हमेशा फ़ोन उठाया है और मेरी मदद की है। और भैया ने पूरे न सिर्फ बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और ख़ास तौर पे कायस्थों का नाम रोशन किया है। और इतनी मंद तालियों से कृपया अभिनंदन न करें, ज़ोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बड़ा नाम शत्रुघ्न सिन्हा जी। और आपको बता दें, चूंकि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि जब इनके फिल्में रिलीज़ होने लगी पटना में, चाहे वो एल्फिंस्टन में हो, रीजेंट में हो, रूपक में हो, पर्ल में हो, अशोक में हो, तो हर किसी का नाम लिखा जाता था। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, देवानंद वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर पे बड़े अक्षरों में लिखा जाता था शत्रुघ्न सिन्हा ब्रैकेट पटना। तो ब्रैकेट में पटना ज़रूर लिखा जाता था। और आपने देखा कि अपनी शिद्दत से और अपनी मेहनत से और अपनी डिटर्मिनेशन से एक छोटे से रोल से इन्होंने शुरुआत की थी प्रेम पुजारी फिल्म में, जहां इन्हें सिर्फ 30 सेकंड का मौका दिया गया था, लेकिन वहां भी इन्होंने जो है पूरी शोहरत चुरा ली सब लोगों से और बताया कि एक्टर के लिए इट्स नेवर द लेंथ ऑफ द रोल दैट मैटर्स, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टर। तो ये उन्होंने हम सबको सिखाया। और शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अलहदा एक कलाकार हैं, एक अकेले वाहिद कलाकार हैं जो विलेन के रूप में आए, और जब हीरो इनको पीटता था तो दर्शक चुप हो जाते थे, और जब ये हीरो को पीटते थे तो पूरा का पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंजना लगता था। और इनकी आवाज़ और इनकी शख्सियत कौन भूल सकता है कि शाम शाम कहाँ है, आए तो कहना कि छेनो आया था। अगर हिम्मत है, भैया आप ही का डायलॉग सुना रहा हूं, अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर ले, वरना मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। तो ये तो इन्होंने मोहल्ला का मोहल्ला तो उड़ाया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उड़ा दिया। मतलब एक ही नाम जो उदयमान हुआ वो शत्रु भैया का था। बहरहाल इनके बारे में अगर मैं कसीदे पढ़ना शुरू करूं तो रात से सुबह हो जाएगी। भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी का। बहरहाल कोरोना से त्रस्त और ओमिक्रॉन से पस्त सभी कायस्थों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, ईश्वर की अनुकंपा है कि हम सब यहाँ पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मैं कहने वाला था कि हर परिवार में कोई ना कोई ऐसी त्रासदी हुई है जहाँ हमने कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पिछले 2 सालों में किसी को खो दिया है। और वो गुरुदत्त साहब के फिल्म का गाना था, कागज़ के फूल के बिछड़े सभी बारी बारी। तो कोई न कोई हमें छोड़कर चला गया है, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है, और मैं बधाई देना चाहूँगा राजीव रंजन जी का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और कायस्थों का ये महाजुट जो है वो एकत्रित किया है। उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह का कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास लोगों में जगाया है कि बगैर मास्क पहने वो आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और उनकी पत्नी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मेरे सुपुत्र अध्ययन सुमन को भी आमंत्रित किया। ये एक बड़ी बात है।
और जैसा कि कहते हैं कि जान है तो जहान है, हम सब यहाँ पर हैं और कायस्थ होने का मुझे मान है, अभिमान है और स्वाभिमान है। और ये मेरा अनुमान है कि कायस्थ जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बलवान है। वो इसलिए कि उनके पास बुद्धि की खान है और इसीलिए वो पहलवानों के पहलवान है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। बहुत वैसे तो जात वर्ग समुदाय इस पे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी इन सब के बावजूद बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि कायस्थ परिवार में मेरा जन्म हुआ। कायस्थ जैसा कि सभी लोग जानते हैं इंटेलिजेंसिया का एक बड़ा ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, सुशील हैं, शांत हैं, सुसंस्कृत हैं, संस्कारी हैं और बड़ी बात तो यह है कि सब पे भारी हैं। और अगर कम शब्दों में कहें तो कायस्थ अपने आप में पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। तो कायस्थों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम सभी कायस्थों का, जो भी यहाँ पर मंच पे विराजमान है, जो भी मंच पे नहीं है, जो नीचे बैठे हैं, मुझे मालूम है कि एक से एक लोग हैं यहाँ जिन्होंने अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया है। और कायस्थों के बगैर मेरे ख्याल से इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। वो हमेशा अगुआ रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और ईश्वर से आज यही प्रार्थना करूंगा कि आपको उतनी ही ऊर्जा दे, उतना खुश रखे, हिम्मत दे कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और कायस्थों का नाम बढ़ाते रहें। जय हिंद और जय कायस्थ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सुमन जी।